नमस्कार मेरे पैर मित्रों। एक बार फिर आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वातावरण के अनुसार हर मनुष्य तो अपने अपने ढंग से मेहनत तो करता ही है, लेकिन सभी का किस्मत साथ नहीं देता है। किसी किसी का ही साथ देता है। एक कहावत के अनुसार कहा जाता है कि जब किस्मत मेहरबान तो गदहा पहलवान। जब किस्मत साथ देता है तो भिखारी राजा हो जाता है, और जब किस्मत खराब हो तो राजा भिखारी बन जाता है। सब किस्मत किस्मत की बात है। भाग्य जीवन में एक ना एक बार सबका साथ देता है। अगर आप उस समय का भरपूर फायदा उठा लेते, आराम से जीते हैं। आइए जानते हैं आपकी किस्मत किस उम्र में आपका सबसे ज्यादा साथ देगी। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरासन्न धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। इसका मतलब है, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान मानवों में है। कठिन रास्तों पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। उद्यम से ही अर्थात परिश्रम हमारे सारे कार्य सफल होते हैं, ना कि मनोरथ से। क्या अभी तक आपको भगवान ने छप्पर फाड़ कर नहीं दिया है? अगर नहीं दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हर किसी को छप्पड़ फाड़कर एक खास उम्र में मिलता है, जिसे भाग्योदय कहते हैं। राशि के हिसाब से आपका भाग्योदय कब होगा ये जान लें। आपके जन्म से कुंडली में लग्न राशि बनती है, और यही राशि देखकर विद्वान पंडित बता सकते हैं कि आपका भाग्य किस उम्र में आपका सबसे ज्यादा साथ देगा। मेहनत के साथ अगर किस्मत साथ दे जाए तो मालामाल बनने में समय नहीं लगता। अब आप अब आपकी उम्र लग्न राशि के हिसाब से किस उम्र में सबसे ज्यादा आपका साथ देगी, आइए जानते हैं। मेष राशि की किस्मत किस उम्र में साथ देगी? जिन लोगों की कुंडली मेष लग्न की है, आमतौर पर उनकी किस्मत की लॉटरी 16 साल की उम्र में या 22, 28, 32 या 36 साल की उम्र में लगती है। वृष राशि की कीमत कब चमकेगी? जिन लोगों की कुंडली वृष लग्न की है, उनका भाग्योदय यानी उनकी किस्मत 25, 28, 36 या 42 साल की उम्र में चमकती है। उम्र के इन्हीं पड़ाव पर भाग्योदय हो सकता है। मिथुन राशि की किस्मत कब साथ देगी? मिथुन लग्न कुंडली वाले लोगों का भाग्योदय करने वाली आयु है 22, 32, 35, 36 या 42 साल है। इसी उम्र में मिथुन राशि के लोगों की किस्मत का दरवाजा खुलता है। कर्क राशि की किस्मत कब साथ देगी? जिन लोगों की कुंडली कर्क लग्न की है, उनका भाग्योदय 16, 22, 24, 25, 28 या 32 साल की उम्र में हो सकता है। सिंह राशि की किस्मत कब साथ देगी? जिन लोगों की कुंडली सिंह लग्न की है, उनकी किस्मत 16 साल की उम्र में चमक सकती है, या फिर 22, 24, 26 या 28 और 32 साल की उम्र में आप लकी हो सकते हैं। कन्या की किस्मत कब साथ देगी? कन्या लग्न की कुंडली वाले लोगों का भाग्योदय 16, 22, 25, 32, 33, 35 या 36 साल की उम्र में हो सकता है। तुला लग्न राशि की किस्मत कब साथ देगी? जिन लोगों की कुंडली तुला लग्न की है, उनके भाग्य का उदय 24 साल की आयु में हो सकता है। अगर 24 साल की उम्र में किस्मत की लॉटरी नहीं लगी, तो 25, 32, 33 या 35 साल की आयु में किस्मत जोर मार सकती है। का उदय 24 साल की आयु में हो सकता है। अगर 24 साल की उम्र में किस्मत की लॉटरी नहीं लगी, तो 25, 32, 33 या 35 साल की आयु में किस्मत जोर मार सकती है। वृश्चिक राशि की किस्मत कब साथ देगी? वृश्चिक लग्न की कुंडली वाले लोगों का भाग्योदय 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में या 32 साल की उम्र में हो सकता है। धनु राशि का भाग्य कब चमकेगी? जिन लोगों की कुंडली धनु लग्न की है, वो 16 साल की उम्र में ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, या फिर 22 और 32 साल की उम्र में सफल बन सकते हैं। मकर राशि के लोगों का किस्मत कब साथ देगी? मकर लग्न की कुंडली वाले लोगों का भाग्योदय 25 साल की उम्र में या 33 साल की उम्र में हो सकता है। 35 और 36 साल की उम्र में भी किस्मत चमकने के पूरे चांसेस हैं। कुंभ राशि के लोगों का किस्मत कब साथ देगी? जिन लोगों की कुंडली
कुंभ लग्न की है, उन पर 25 साल की उम्र में ही भगवान की कृपा बरस सकती है, या फिर 25, 28, 36, 42 साल की उम्र में उनकी झोली सफलता से भर सकती है। मीन राशि की किस्मत कब साथ देती है? मीन लग्न की कुंडली वाले लोगों की किस्मत के सितारे 16 साल की उम्र में चमकते हैं, या फिर उन्हें 22, 28 या 33 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा। यहां दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। न्यूज नेशन इस बारे में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यह प्रस्तुत किया गया है। मान्यता है कि मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है। हालांकि यह भाग्य कैसे बनता है, इस बारे में अलग-अलग मत हैं। भाग्य कैसे बनता है? कुछ लोगों के मुताबिक भाग्य ईश्वर लिखता है। कुछ लोगों के मुताबिक भाग्य ग्रह नक्षत्रों से, कुछ लोगों के मुताबिक भाग्य परिश्रम से बनता है, कुछ लोगों के मुताबिक भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। भाग्य को बदलने का तरीका: भाग्य को बदलने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। भाग्य को बदलने के लिए मेहनत करनी चाहिए। भाग्य को बदलने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। भाग्य को बदलने के लिए बुरे कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए। भाग्य को बदलने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भाग्य से जुड़े कुछ उदाहरण: कवि कालिदास, एडिसन, अब्राहम लिंकन जैसे लोगों ने अपनी मेहनत से भाग्य बनाया है। कोई व्यक्ति एक संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो यह उसका भाग्य माना जा सकता है। किस्मत चमका देंगे, हर काम बना देंगे। बहुत आसान है, यह 10 उपाय किस्मत चमका देंगे, हर काम बना देंगे। बहुत आसान है, यह 10 उपाय वेबडूनिया दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार है। 1. रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। 2. पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। 3 चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। 4. देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं व व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। 5. सुबह करें। झाड़ू पोंछा घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। 6. मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। 7. माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से
आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। आइए, मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। भगवान पे भरोसा रखिए और अपना काम करते रहिए पूरी लगन से। आपकी किस्मत एक न एक दिन जरूर साथ देगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका धन्यवाद देते हैं। है श्री राम।